हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लगातार मेरे पास आपके कॉल्स आते हैं कि भाई स्टडी मटेरियल किस तरीके से यूज करें, हम लोग क्या स्टडी मटेरियल यूज किया जाना चाहिए। आप भले ही A1 में हैं, A2 में, B1, B2, C1 किसी भी लेवल में आप कहीं से भी जर्मन सीख रहे होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल का पता होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे और गूगल में तो बहुत मटेरियल पड़ा है, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता कि कौन सा मटेरियल मेरे काम का है। तो ये खास तौर पे ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ कि मैंने कुछ मटेरियल सेलेक्ट करके लेवल वाइज स्टूडेंट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वेबसाइट में भी डाला है। यहाँ पीछे देख सकते हो कि वेबसाइट है हमारी www.elsjaipur.com, ई लैंग्वेज स्टूडियो का शॉर्ट फॉर्म, ताकि इजी रहे। ये वेबसाइट है, इसमें आपको सिस्टमेटिकली स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप शुरू में जब यहाँ देख रहे हो लर्न लैंग्वेजेस, इसमें ये तो जिस लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसके सबसे नीचे वाले भाग में आपको साफ दिख रहा है स्टडी मटेरियल। तो जैसे ही आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करते हो, आपको यहां ऑप्शंस दिखेंगे, जर्मन, फ्रेंच, ऐसे लैंग्वेज वाइज। आप लैंग्वेज जर्मन सेलेक्ट किया यहां पे आपने। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो उसमें खूब सारा मतलब अलग अलग इसमें टैब्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम प्रैक्टिस का मटेरियल यहां मिलेगा आपको, वो अलग अलग लेवल के हिसाब से आपको मटेरियल मिलेगा। जैसे मान लो सपोज आप B1 में हो तो B1 के लिए अलग अलग बुक्स का मटेरियल भी आपको यहाँ मिलने वाला है, ऑडियो, वीडियो, इस तरीके से। वोकैब बिल्डिंग के लिए यहाँ अलग है। ग्रामेटिक इंटेंसिव, अब इसको अगर क्लिक करूंगा ग्रामर वाली तो इसमें ग्रामर की बुक्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार जस्ट एक क्लिक करता हूँ ग्रामेटिक इंटेंसिव, तो यहाँ कुछ ग्रामर की बुक्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बैक जाके आपको वापस से मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये जर्मन न्यूज़पेपर के है, कुछ जर्मन मूवीज का ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये बुक, PDF, ऐसे अलग अलग तरह की जो काम की बुक्स हो सकती हैं आपकी, वो यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लास्ट में देखते हो जर्मन स्टोरी ऑडियो प्लस PDF। तो बिना सिंपल बुक्स पढ़े, स्टोरी बुक्स पढ़े जो इंटरेस्टिंग भी हो और आपके लेवल के हिसाब से हो। इन बुक्स पे लेवल भी लिखा होता है जनरली कि ये A2 के लिए रिकमेंडेड है, ये B1 के लिए रिकमेंडेड है। तो अगर आप मान लो B1 करते हो, A2 में भी आपको अपने कोर्स बुक के अलावा इस तरह की 5-7 बुक्स कर लेनी चाहिए। B1 में कम से कम आपको इतनी बुक्स तो कर ही लेनी चाहिए जो यहाँ दी हुई हैं, राइट। जैसे फ्राउ होले, ये डेयर शुट्सन क्योनिस, हाइसे स्पुअर, डेर राबे मिट गोल्डन फेडर्न, दी राखेडिस कंप्यूटर्स। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये बुक्स कर रखी होंगी। आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा कि ये किताबें हमने की हैं, कोई A2 में, कोई B1 में, अलग अलग लेवल पे आप लोग ये करते हैं। कार्ल अर्विस्ट इन हम्बुर्ग, ये स्टोरी आपको B1 तक आते आते सारी कंप्लीट करनी ही है। सपोज आप B2 में आ गए और आपने कभी इस तरह की स्टोरी की नहीं थी तो भी कोई बात नहीं, अब कर लें। आप एक एक करके सारी स्टोरी बुक्स आपको करनी पड़ेंगी। आप किसी स्टोरी बुक को क्लिक करोगे सपोज यहाँ पे, तो आप फॉर एग्जाम्पल शुट्सन क्योनिस करके एक A2 का लेवल दिख रहा है इसमें, उस ऊपर वाली में A1 दिख रहा है, यहाँ A2 का लेवल दिख रहा है आपको। तो शुट्सन क्योनिस करके इसमें ऑडियो और PDF दोनों मिलेंगी आपको। अपने मोबाइल में आपको प्रॉपर ये चलेगा भी। यहाँ ये PDF है बुक की और ये इसका ऑडियो है। सेम बुक, टाट ओल्टे बोलते हैं इनको, कि कोई ना कोई क्रिमिनल इंसिडेंट होया होता है और उसके बारे में, तो आपका मतलब थ्रिलर होता है तो आपका मन भी करता है उसको देखने का। तो इस तरीके से आप स्टडी मटेरियल को यूज करें और फायदा उठाएं। आप लैंग्वेज को सिस्टमेटिक तरीके से आप सीखें। और दूसरा पॉइंट मेरा, जैसे मान लो ये मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा था अभी, अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। बैक जाते हैं एक बार, जस्ट ए मोमेंट। ये मैंने ये ऑप्शन क्लिक किया, लैंग्वेजेस, ऑल कोर्सेज लैंग्वेजेस, और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में यहाँ स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन क्लिक किया था। अब मान लो मीडिया में क्या दिया है हमने, मीडिया में आर्टिकल्स, बहुत सारे जर्मन
न्यूज़पेपर्स जो हमने पब्लिश करे उनके आर्टिकल्स, प्लस आर्टिकल केवल जर्मन में नहीं, जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल्स कैसे आप पढ़े, या फिर मान लो आप आउसबिल्डिंग में जाना चाहते हो तो आउसबिल्डिंग के बारे में आप, ये वर्ड आउसबिल्डिंग खुद जर्मन वर्ड है, आपको जर्मन आती नहीं तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिलती नहीं। इसलिए मैंने लगातार खुद बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जिनको हिंदी में मैंने लिखे हैं, मेरे मित्रों से भी लिखवाए हैं कुछ आर्टिकल्स, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में, ताकि आपको पता तो चले कि ये आउसबिल्डिंग प्रोग्राम क्या है, या फिर डायरेक्ट प्लेसमेंट जर्मनी में कहाँ कहाँ होता है, ये आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। आप जब आओगे तो ओल्ड एज होम में किस तरीके से शॉर्ट, राइट, ये जर्मन लैंग्वेज, कल्चर और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको हिंदी में मिलने वाले हैं। ये हमारा डेली जो स्टार ऑफ द वीक, राइट, स्टार ऑफ द वीक तो खैर वीकली हम लोग डिसाइड करते हैं, अच्छा जर्मन पढ़ने वाले बच्चों को डेली एक संवाद भी चलता है स्टामटिश, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी नंबर नीचे आ रहा है उस पर लिख सकते हो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। आप कहीं भी जर्मन सीख रहे हैं, आप ये मत सोचना कि भाई ई लैंग्वेज स्टूडियो या जर्मन स्पीकर्स क्लब में आप सीख रहे हो तो ही आपको अलाउ करेंगे शायद हम, ऐसा नहीं है। जहां भी आप जर्मन सीख रहे हो हमारे साथ जुड़ के डेली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें A2, B1, B2, C1 सब तरह के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। धीरे धीरे आपका डर भी निकलेगा, लगातार बोलोगे तो ये एक तरह से स्पोकन की और लिसनिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज आपको यहाँ से स्टामटिश बोलते हैं हम लोग इसको, टॉक इन जर्मन। सो ये वाले आर्टिकल्स की बात होगी। अब आप यहाँ पे राइट में देख रहे होंगे कि जर्मन फॉर किड्स, जर्मन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, जर्मन लिटरेचर, मतलब टॉपिक वाइज आपको किस तरह के आर्टिकल्स पसंद हैं, कल्चर इमर्शन, एजुकेशन, प्लेसमेंट, ये अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। सो हम लोग मीडिया और आर्टिकल्स में थे। यहाँ लिखा हुआ है जर्मन, फ्री जर्मन न्यूज़पेपर, तो फ्री में आप पुराने जर्मन न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हो जो हमने लिखे हैं, राइट, जो हमने छापे हैं, बहुत सारे आपको यहाँ भी मिलेंगे। जैसे ये आर्टिकल आपको जर्मन में मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुल्टुअर और स्प्राखे को क्लिक किया, किस तरीके से वो यहाँ दिखेगा आपको, और उससे रिलेटेड आर्टिकल आप अपने आर्टिकल भी छपवाना चाहो तो हमको भेज सकते हो, हमारी टीम उसको एक बार देखेगी। ये हिंदी वाला आगे लगता है, यस, जर्मन भी है इसमें, जर्मन के आर्टिकल्स भी हैं, राइट, कि किस तरह से हमारी 5000 साल की सभ्यता के बारे में थोड़ा आर्टिकल, रामलीला जो है वो किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है, इंडी से कुल्टुअर, ये जर्मन के आर्टिकल्स हम जो लिखते हैं उनके नाम से पब्लिश करते हैं। ऐसे आपको टॉपिक वाइज अलग अलग आर्टिकल्स मिलने वाले हैं, आप अपने आर्टिकल छपा भी सकते हैं जैसा कि मैंने बोला। ऐसे आप दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो यहाँ पे कि प्लेसमेंट में आपको यहाँ भी आपको हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड कहाँ कहाँ हम लोग हाउस बिल्डिंग करवाते हैं, राइट, और इंडिया में भी जो जॉब्स निकलती हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज हमसे कांटेक्ट करती हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम शेयर कर सकते हैं आपका रिज्यूमे जहाँ जहाँ हमारे पास लोग अप्रोच करते हैं। तो ये तो वेबसाइट की बात हुई। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट यहाँ, इसके अलावा हमारी ऐप भी है, स्टडी मटेरियल, वीडियोस वगैरह उसमें भी आपको मिलेंगे। ये जैसे नीचे आप इधर पीछे देख रहे हो आप, हमारी ऐप का नाम है ई लैंग्वेज स्टूडियो, ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब। ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे मिलेगी आपको, एंड्रॉयड पे भी आपको ये ऐप, आपका फ़ोन अगर एंड्रॉयड का है या एप्पल है, दोनों एप्पल स्टोर पे भी देखोगे, प्ले स्टोर पे भी आपको एंड्रॉयड पे भी दिखेगी, दोनों जगह आपको ये ऐप दिखेगी। और इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दिखेगा, फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से। आप जैसे ही यहाँ डालेंगे फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से आपको उसमें दिख जाएगा तमाम मटेरियल, जो आपको A1 की बुक्स, A2 की बुक्स, B1 की बुक्स, ये तमाम मटेरियल, और वही स्टोरी बुक्स वगैरह, ऐसे चीज़ें जो जो मुझे पसंद आती जाती हैं चीज़ें पढ़ने के दौरान, मैं नोट्स बना के और उसमें डालता हूँ। तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही मतलब किस तरह से एग्ज़ाम को आप क्रैक करें, और इस तरह की चीज़ें मैं बीच बीच में उसमें डालता रहता हूँ। तो वो एक तरह से मेरे लिए स्टोर का भी काम करता है। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए अवेलेबल है, इसका आप चेक करोगे तो आपको खुद को खुशी होगी कि भाई हज़ारों स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी, जो जर्मन सीख रहे हैं अलग अलग जगह, ऑलरेडी उन्होंने ऐप डाउनलोड कर ली है। मेरे ख्याल से 5000 के आसपास होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें ऑडियो भी सुनने को मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि केवल नोट्स बना के डाल रखे हैं। और उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि वैसे तो आपने हमारे YouTube पे भी जो YouTube है चैनल, उस पर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ में वीडियोज, खूब A1 से लेके B1 तक के आपको लगभग सारे वीडियो आप जर्मन स्पीकर्स क्लब पे मिल जाएंगे या ई-लैंग्वेज स्टूडियो पे आपको मिल जाएंगे, और तमाम जो चैनल हैं हमारे वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और जो मेरे को आपको दिखानी थी वो ये है कि कई लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट में कोर्सेज करना चाहते हैं, मतलब कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं A1, A2, B1, B2। ऐसे लोगों के लिए मैंने सिस्टमेटिकली वीडियो रिकॉर्ड करके हमारी एप्लीकेशन में डलवाए हैं। ये बैकग्राउंड में जो है ये एक तरह से उसी की डिटेल्स है कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का ये भी दिख रहा होगा कि भाई कौन से कोर्स कितने रुपए का है, राइट। कोई डिफरेंस आपको कभी दिखेगा तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि कई लोगों ने मान लो A1 ऑलरेडी कर रखा है और उनको केवल रिवीजन क्रैश कोर्स की तरह करना है, तो उनके लिए भी इसमें है। कोई केवल एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए भी है। मान लो कोई B1 कोर्स करना चाहता है सिस्टमेटिक तरीके से लेकिन फास्ट मोड में, क्योंकि डेली की जो क्लास होती है उसमें 1.5 घंटे क्लास प्लस 1 घंटे ग्रुप डिस्कशन, ऐसे करके लगभग 2.5 घंटे का हो पाता है। लेकिन आपके पास मान लो और कोई काम नहीं है, आप जल्दी से जल्दी जर्मन करना चाहते हो और डेली 7-8 घंटे भी पढ़ सकते हो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये चुटकियों में लगेगा आपको, मतलब फिर आपको 2-3-4 महीने की जरूरत नहीं है एक कोर्स में, फिर हो सकता है आप 1 महीने में ही कर लो। आपके पास अगर मेहनत करने का जज्बा है और टाइम है तो उस हिसाब से आप सुपर इंटेंसिव कोर्स, कई कोर्स मैंने बहुत ही मतलब कम टाइम में करवाए थे स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से, तो वो यहाँ पे आप देखोगे तो हो सकता है कोई कोर्स आपको 2000 रुपये में मिल जाए, कोई कोर्स आपको, तो आप पूछ भी सकते हो किस तरीके से ये कोर्सेज हैं, यहाँ से ये खरीदे जा सकते हैं और तमाम कोर्स आपको मिलेंगे यहाँ डिटेल ना। A1 के मान लो आपको 2 कोर्स दिखे और आपको लगे कि एक कोर्स में तो 4000 रुपये ही फीस है, एक कोर्स में 7000 कैसे है, तो भी आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि कई इस तरह के हैं जिसमें मान लो लेटेस्ट आपको सिस्टमेटिक वीडियो सारे चाहिए होते हैं। कोई कोर्स इस तरह का है जो ब्रीफ में कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो। जो एप्पल स्टोर है उसमें जब आप एप्लीकेशन को ढूंढोगे तो ई-लैंग्वेज स्टूडियो की बजाय वहाँ पे कोड माई इंस्टीट्यूट के नाम से ओपन करनी है एप्लीकेशन। माई इंस्टीट्यूट में फिर आपको एक कोड पूछेगा और वो कोड है PZTLP, राइट। ये कोड आपको डालना है, उससे फिर आपको ओपन हो जाएगी वो ऐप। यहाँ लास्ट में मैं एक YouTube पे और आपको दिखा देता हूं, वैसे तो आपको पता ही है। ये जो वीडियो देख रहे हो शायद YouTube पे ही देख रहे हो मेरा, तो YouTube का जो हमारा चैनल है इसके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों से कि किस तरीके से यहाँ पे A1 से लेके B1 तक के लगभग सारे वीडियोज अवेलेबल रहते हैं और इसको यूज कैसे करना है ये आपको एक बार सीखना है थोड़ा सा। यहाँ जैसे ही आप देखते हो इसमें आपको और भी चैनल्स हमारे हैं नीचे आपको दिख जाएंगे, राइट। जैसे ई-लैंग्वेज स्टूडियो है, स्टामटिश डॉइच है, जर्मन स्पीकर्स क्लब है, ऐसे करके आपको नीचे देखोगे तो आपको सारे आपको दिख जाएंगे जो भी चैनल्स हैं हमारे। इसमें यूज करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। आप सोच रहे हो प्लेलिस्ट का तो आपको पता ही है, आप कोई भी चैनल में जा ही सकते हो, लेकिन ये प्लेलिस्ट मैंने थोड़ी सी लंबी बना दी तो कई लोगों को पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या है। अब जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो खैर प्रोफेसर सर के भी इसमें वीडियोस दिखेंगे आपको। A1 का जैसे यहाँ पे है डिटेल में कितने वीडियोस हैं आपको दिखेगा। स्मॉल टॉक, स्मॉल लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं इसमें। मेन चीज़ आपको बताने वाली जो मुझे लगती है वो ये है कि एक तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड आपको कैसे लैंग्वेज स्टार्ट की जा रही है, वो वीडियोज आपको देखने से बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा और भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मान लो कि ग्रुप डिस्कशन तो हमारा रोज का होता है, A1 से लेके B1 तक के बच्चे, C1 तक के बच्चे उसमें आते हैं बल्कि, और अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं। इंटरनेशनली आप किसी भी देश में हैं वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। लेकिन
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो टाइम सूट नहीं करता, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने यहाँ पे भी डलवाए हैं। जैसे टॉक इन जर्मन के नाम से यहाँ पे आपको कुछ लेक्चर्स दिख रहे हैं। आप नीचे जाओगे तो अलग अलग टाइम में रिकॉर्ड किए हुए ये लेक्चर्स आपको दिखने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के। यहाँ पे टॉक इन जर्मन 2021 के मैंने 187 डलवाए हैं, क्योंकि ये हमारा ग्रुप डिस्कशन डेली होता है मंडे टू सैटरडे। तो बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे 2021 के हैं 187। फिर नीचे देखोगे आप इधर अलग अलग हैं ये लेक्चर्स। यहाँ पे ग्योथे टेल्क एग्जाम टॉपिक्स B1 B2 C1 के नाम से 188 यहाँ पे हैं। ऐसे ही स्टाम्टिश डोइच के नाम से आप देखोगे वहाँ मिल जाएंगे। कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, तो बीच बीच में मैं जो स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू करता हूँ, आप यहाँ पे ये 19 लेक्चर आपको दिख रहे हैं, ये देखोगे तो आपका एक डर निकल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे अलग अलग एग्जाम को लेके या वोकैब बिल्डिंग के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंटली जो वर्ड्स आते हैं और वो वर्ड्स जिनमें आप अटकते हो, ऐसे वर्ड्स को भी यहाँ समझाने की कोशिश करी है। और सिलेबस क्या होना चाहिए A1 का, A2 का, B1 का, B2 का, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा। आपने हमारी वेबसाइट नहीं देखी है तो आप देखें elsjaipur.com। हमारी एप्लीकेशन नहीं देखी है तो उसको देखें और डेली जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसको ज्वाइन करें और स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।